गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 59 आपके ग्रामर की बुक का। प्रायोगिक अभ्यास दिया गया है उसमें सेकंड नंबर वाला। देखिए, दीपावली भारतवर्षस्य एकः महान उत्सवः अस्ति। दीपावली भारतवर्ष का एक महान उत्सव है। अयम उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावस्यायां भवति। यह उत्सव कार्तिक माह की अमावस्या को होता है। इदं कथ्यते यत् रावणं हत्वा रामः अस्मिन् दिवसे सीताया लक्ष्मणेन च सह अयोध्यायां प्रत्यागच्छत्। ऐसा कहते हैं कि रावण को मारकर राम इस दिन सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। तदा अयोध्याया जना अतीव प्रसन्ना अभवन्। तब अयोध्या के लोग अति प्रसन्न हुए। ततः प्रभृति प्रतिवर्षं तस्मिन् एव दिवसे एषः उत्सवः भवति। अतः उसी दिन से प्रतिवर्ष यह उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। एक पदेन उत्तरत्। दीपावली कस्य महान उत्सवः अस्ति। दीपावली कहाँ का महान उत्सव है? तो कहाँ का है ये? भारतवर्ष का। भारतवर्ष का यह महान उत्सव है। फिर है राम कम हत्वा अयोध्यायां प्रत्यागच्छत्। राम किसको मारकर अयोध्या वापस लौटे थे? तो किसको मारा था? रावण ने। राम ने किसको मारा था? रावण को। फिर है अयम पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। अयम उत्सवः कदा भवति। यह उत्सव कब होता है या कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा अयम उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावस्यायां भवति। यह उत्सव कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन। निर्देशानुसारेण उत्तरत्। सीताया इति पदे किम वचनम। सीताया यह कौन सा वचन है? तो कौन सा वचन है ये? एक वचन है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। भारतवर्षस्य क्वेश्चन नंबर 3 का पैसेज देखेंगे। भारतवर्षस्य उत्तर दिशायां हिमालयो नाम पर्वतो अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है। अस्य पर्वतस्य शिखराणि उन्नतानि सन्ति। अस्य पर्वतस्य यह पर्वत जो है बहुत ऊंचा है, ऊंचे ऊंचे हैं। एतानि शिखराणि हिमयुक्तानि सन्तानि। इस पर्वतों के ऊपर क्या होती है? बर्फ होते हैं। हिमालयात् अनेका नद्यः निस्सरन्ति। हिमालयात् एतानि शिखराणि हिमयुक्तानि सन्ति। हिमालयात् अनेका नद्यः निस्सरन्ति। हिमालय से अनेक नदियाँ बहती हैं। हिमालये अनेकानि तीर्थस्थानानि सन्ति। हिमालय से अनेक तीर्थस्थान होते हैं। हिमालय पर्वते विविधा औषधाया वृक्षा च उपलभ्यन्ते। हिमालय पर्वत में विविध प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों से अनेक प्रकार की हमको औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अयं पर्वतः सुरक्षा दृष्टिया अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। यह पर्वत सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। एक पदेन उत्तरत्। भारतवर्षस्य उत्तर दिशायां कः अस्ति। भारत के उत्तर दिशा में क्या है? तो क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालयस्य शिखराणि कीदृशानि सन्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उन्नतानि। फिर पूर्ण वाक्य में देखिए। हिमालयात् का निस्सरन्ति। हिमालयात् अनेका नद्यः निस्सरन्ति। फिर उत्तर दिशायां इत्यत्र का विभक्ति। उत्तर दिशायां की विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। वृक्षाः इति पदे किम वचनम। वृक्षा इसका वचन कौन सा है? तो कौन सा वचन है ये? वृक्षाः का कौन सा वचन है ये? बहुवचन है। तो यहाँ पर उत्तर में देखो मैंने वृक्षाः लिखा है, ये वृक्षाः नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा बहुवचन। ठीक है।
उत्तर वाले कॉलम में मैंने वृक्षा लिख दिया है बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर वृक्षा जो है इसका आंसर बहुवचन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन इसका पैसेज नंबर 4 देखेंगे। सूर्य प्रातः काले पूर्वस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य प्रातः काल के समय पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्यस्य प्रकाशः अंधकारं नाशयति। सूर्य के प्रकाश से अंधकार का क्या होता है, नाश होता है। तदा प्रकृति शोभा रमणीया भवति, और प्रकृति जो है हमारी शोभित होती है। शीतलः मंदः सुगंधः च पवनः वहति। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बहती है। खगाः वृक्षेषु मधुरं कुंजन्ति। पक्षी वृक्षों के ऊपर मधुर मधुर कुंजन करने लगते हैं। उपवनेषु पुष्पाणि सरोवरेषु च कमलानि विकसन्ति। बगीचे में, उपवनेषु मीन्स क्या हो जाएगा, बगीचे में फूल और तालाब में कमल खिलने लगते हैं। आश्रमेषु मुनयः स्नानं कृत्वा सूर्यं नमन्ति ईश्वरं च भजन्ति। आश्रम में मुनिजन स्नान करते हैं और सूर्य को नमस्कार कर ईश्वर का भजन करते हैं। इससे अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर देखिए, कस्य प्रकाशः अंधकारं कस्य प्रकाशः अंधकारं नाशयति। किसके प्रकाश से अंधकार का नाश होता है, तो क्या हो जाएगा, सूर्यस्य। फिर है वृक्षेषु के कुजन्ति। वृक्षों के ऊपर कौन कुंजन करने लगता है, तो क्या हो जाएगा, खगाः। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। आश्रमेषु मुनिः किं कुर्वन्ति। आश्रम में मुनिजन क्या करते हैं, तो आश्रमेषु मुनिः स्नानं कृत्वा सूर्यं नमन्ति ईश्वरं च भजन्ति। आश्रम में मुनिजन स्नान करते हैं और सूर्य को नमस्कार कर ईश्वर का भजन करते हैं। मुनयः इति पदे का विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, मुनि की प्रथमा विभक्ति। फिर वायु इत्यस्य पर्याय पदम किम। वायु का पर्यायवाची क्या होगा, पवनः। क्या हो जाएगा, पवनः। इसके बाद बेटा देखेंगे हम पत्र। पत्र देखिए आपकी ग्रामर के बुक में ही है। ग्रामर के बुक में देखिए पेज नंबर 72। पत्र देखेंगे पेज नंबर 72 में सेकंड पत्र है मित्राय पत्रम। ये पूरे फिलअप्स में दिए गए हैं। इसके ऑप्शन देखो नीचे दिया गया है। उपस्थिति, नमो नमः, मित्रम, पत्रम, गोविंद। गोविंद, ये गोतिंद लिखा है, इसका हो जाएगा गोविंद। ठीक है, अब जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में एक साइड में हम जहाँ से लेटर भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखते हैं। जैसे हम ग्वालियर से भेज रहे हैं तो हम सबसे पहले वहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्वालियर नगरः और डेट। जैसे इसमें दिया है नव दिल्ली तः, तो हम जैसे ग्वालियर से भेज रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्वालियर, और जिस डेट में हम पत्र लिख रहे हैं वो हम यहाँ पर डेट डालेंगे। तिथि मीन्स होता है दिनांक। आज जैसे मान लो हम आज की डेट डालेंगे, यहाँ पर 17 तारीख की डालेंगे। इसमें दिया है 10 तारीख की है, तो आप जिस दिन लेटर लिखोगे उस दिन की यहाँ पर डेट डालोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है प्रिय मित्र। प्रिय मित्र जिसको हमको लेटर लिखना है, जिस मित्र को हमको लेटर लिखना है उस मित्र का यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है गोविंद, प्रिय मित्र गोविंद। नमो नमः, प्रिय मित्र गोविंद नमस्कार। नमो नमः मीन्स क्या हो जाएगा, नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल मंगल है। तव डैश प्राप्त, मतलब यहाँ पर खालिस्तान दिया है तो इस खालिस्तान में इस ऑप्शन में से क्या आ जाएगा, पत्रम। तव पत्रम प्राप्तम, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। आगामी मासे मम जन्मदिवसः अस्ति, अगले माह मेरा जन्मदिन है। अस्मिन् अवसरे तव, देखो यहाँ पर डैश नहीं दिया गया है, यहाँ पर किंतु फिलअप्स है, आपको फिलअप्स भरना पड़ेगा, यहाँ पर खालिस्तान भरना पड़ेगा। तो यहाँ दिया गया है अस्मिन् अवसरे तव खालिस्तान आवश्यकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपस्थिति।
अस्मिन् अवसरे तव उपस्थिति आवश्यकी। इस अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। अस्मिन् अवसरे अहं तव प्रतीक्षां करिष्यामि। इस अवसर पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा या तुम्हारा इंतजार करूँगा। सर्वेभ्यः नमो नमः, सभी को नमस्कार। तव मित्रम गोपालः, तुम्हारा मित्र गोपाल। यहाँ पर गोपालः दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि या जिसको आपको लेटर लिखना है उसका यहाँ पर नाम होगा ऊपर वाले कॉलम में, प्रिय मित्र, है ना। और यहाँ पर तव की जगह यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे हम? अपना नाम। तव मित्रम, यहाँ पर गोपालः दिया है तो यहाँ पर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। गोपालः भी याद कर सकते हो आप, गोविंद और गोपालः भी याद कर सकते हो। और यदि यहाँ पर आपको किसी फ्रेंड का नाम लिखना है तो फ्रेंड का नाम लिख करके नीचे वाले कॉलम में आप अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर है मित्रे पत्रम। थर्ड नंबर देखिए, मित्रे पत्रम, पिता को, पित्रे पत्रम, पिता को पत्र। यहाँ पर हम पिता को पत्र लिखेंगे। इसमें भी देखिए, पिता को पत्र, जैसे हम छात्रावास में किसी हॉस्टल में रहते हैं तो उस हॉस्टल का नाम लिखेंगे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। जैसे ग्वालियर में है और ग्वालियर का हॉस्टल है तो ग्वालियर और नीचे हॉस्टल का नाम, और यहाँ पर आ जाएगी डेट। ठीक है। फिर है पूज्य पितः, पूजनी पिता। सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श मीन्स नमस्कार या प्रणाम। फिर अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल मंगल है। अहम कानिचित पुस्तकानि क्रेतुम इच्छामि, मैं कुछ पुस्तकें खरीदने की इच्छा रखता हूँ या मुझे कुछ पुस्तकें खरीदने हैं। अतः अहम 500 रूप्याणि इच्छामि, कृपया धनादेश माध्यमेन रूप्यकाणि प्रेषयतु। अतः मुझे रुपये भेजने की कृपा करें। कृपया धनादेश माध्यमेन, कृपा मुझे धनादेश, धनादेश मीन्स क्या होता है? मनी ऑर्डर, है ना। तो मनी ऑर्डर के माध्यम से, मनी ऑर्डर के माध्यम से मुझे रुपये भेजने की कृपा करें। फिर से देखिए, अतः अहम 500 रूप्यकाणि इच्छामि, अतः मुझे 500 रुपये चाहिए। कृपया धनादेश माध्यमेन, धनादेश मतलब मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के माध्यम से मुझे रुपये भेजने की कृपा करें। मातृचरणयोः मम प्रणामः, माता को मेरा नमस्कार। भवदीय पुत्रः लोकेशः, आपका पुत्र लोकेश। उसके बाद 4 नंबर देखिए, भगिन्ये पत्रम, बहन को पत्र। बहन को पत्र में भी यही आ जाएगा। आगरा तह दिया है तो यहाँ पर आगरा का नाम दिया गया है, नीचे डेट डालेंगे हम और इधर लिखेंगे आदरणीय भगिनी, आदरणीय बहन। सादरम प्रणाम, सादर प्रणाम। तव परीक्षाया खालिस्तान अद्य प्राप्तम, तो खालिस्तान में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन में से सफलता पत्रम। तव परीक्षाया सफलता पत्रम अद्य प्राप्तम, तुम्हारा परीक्षा का सफलता पत्र मुझे अभी प्राप्त हुआ। अद्य प्राप्तम मतलब अभी प्राप्त हुआ। तव सफलतां ज्ञात्वा महान गौरवः जातः, तुम्हारी सफलता को जानकर मुझे अत्यंत गौरव प्राप्त हुआ। त्वया कठोर परिश्रमं कृत्वा सफलता प्राप्ता, तुमने अत्यंत कठोर परिश्रम कर सफलता को प्राप्त किया। फिर से देखिए, त्वया कठोर परिश्रमम, तुम्हारे कठोर परिश्रम से या तुमने कठोर परिश्रम करके सफलता को प्राप्त किया। पत्रस्य अन्ते अहं ते वर्धमान पत्रम ददामि, पत्र के अंत में मैं तुम्हें वर्धमान पत्र देता हूँ। या वर्धमान पत्र मीन्स होता है प्रशंसा पत्र। पत्र के अंत में मैं तुम्हें वर्धमान पत्र देता हूँ। सर्वेभ्यः नमः, सभी को नमस्कार। भवदीयः अनुजः संतोषः, तुम्हारा अनुज, अनुज मीन्स होता है भाई, तो तुम्हारा अनुज संतोषः, संतोष। ओके।